खमुल इस्लाम जो कर्नाटक के शेर कर्नाटक कहा जाता है, सियासी तौर पर एक ऐसे खमुल इस्लाम एक ऐसी शख्सियत है, अगर कोई कहे कि सियासी है तो बजा है, अगर ये कहे कि कोई ये इल्मी शख्सियत है तो भी बजा है, अगर ये कोई कहे कि ये एक मिल्ली और मजहबी शख्सियत है तो भी मैं है ना कहूँगा कि बजा है। ये एक मुनफरिद शख्सियत खमुल इस्लाम गुलबर्गे से उठे थे। पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासतौर पर कर्नाटक में बहुत ही मशहूर और मारूफ रहे। अपनी दीदा दिलेरी, अपनी मिल्लत के मसाइल को लेकर हर प्लेटफार्म पर, चाहे वो पार्लियामेंट हो या चाहे असम्बली हो, उसको उठाना, उसको मनवाना, ये उनका शेवा रहा है और बहुत ही कामयाब रहे। इसी वजह से वो अवाम में इतने हर दिल अजीज थे कि इस वक्त कह सकते हैं कि हमारे कर्नाटक स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ऐसा कोई मुस्लिम कायद या मुस्लिम लीडर हमें नहीं मिला। खमुल इस्लाम एक, वैसे तो है ना कहा जाता है कि लीडर या रहनुमा बनते नहीं हैं, बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। ये भी है ना पैदाइशी है ना रहनुमा थे। कॉलेज के ज़माने से अपनी लीडरी शुरू किए, फिर वो ऐसे मुश्किल हालात में गुलबर्गे में, जबकि मुसलमानों के हिम्मतें पस्त हो चुकी थी और ना जाने क्या क्या होते थे। अल्लाह का बड़ा करम है, बंदे नवाज की दुआएं हैं कि खमुल इस्लाम जैसे लीडर, खमुल इस्लाम रहनुमा जैसे शख्स हमारे दरमियान में आए। ये सिर्फ ना सिर्फ आए बल्कि है ना इल्मी इदारे कायम किए और मिल्लत को जोड़ने के लिए तमाम मकातिब फिक्र, तमाम मसलकों से जुड़े हुए जितने भी उलमाए दीन, अमाए दीन थे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए। ये है ना इस वक्त के आज़ाद हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े सियासी लीडर की ये बहुत ही बेहतरीन कामयाबी है, जो कहीं और आपको है ना नहीं मिलेंगी। तमाम है ना, जब खमुल इस्लाम का नाम आता, खमुल इस्लाम के साथ आ जाते तो वो सब भूल जाते थे कि कौन से है ना मसलक से है, कौन से है ना मकतब फिक्र से है। वो सिर्फ एक हो जाते थे। और ये खमुल इस्लाम जो हम हमारे पास गुलबर्गे में ये जलसा और जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम अमल में लाए थे, उनका बुनियादी मकसद ये था कि उम्मत को जोड़ना है, उम्मत में इत्तेहाद कायम करना। वो कहा करते थे कि उम्मत अगर मुत्तहिद हो गई तो सामने वाले डर और खौफ से कभी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। ये तारीखी बात है। जब जब है ना मिल्लत इस्लामिया मुत्तहिद रही है, दुनिया के हर चप्पे, हर खित्ते पर हुकूमत की है, और हमें भी है ना ये नसीब हुआ। ये बड़े है ना करम की बात है। ये हमारे बुजुर्गान दीन जो यहाँ गुलबर्गे में आराम कर रहे हैं, उनकी दुआओं का नतीजा है कि हमें खमुल इस्लाम जैसे एक सियासी, इल्मी, मजहबी, मिल्ली लीडर है ना मिला, जो ऐसे वक्त जब तलाक़ सलासा का मामला उठा, जब कॉन्स्टिट्यूशन आइन को खतरे में और उसको स्क्रैप करने की बात आई, तो गुलबर्गा शहर ने, गुलबर्गे की आबादी के हिसाब से इतने बड़े ऑल इंडिया लेवल पे खमुल इस्लाम ने जो प्रोग्राम किए, जो इज्तिमा न किए, और यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया लेवल के तमाम है ना मजहबी रहनुमाओं को जमा करके जो इतने बड़े है ना जलसे है ना किए, शायद ही कोई और किसी और जगह है ना ऐसा नहीं हुआ है गुलबर्गे में। तो ये खमुल इस्लाम साहब की है ना देन थी। मुबीन अहमद ज़ख़म साहब खमुल इस्लाम की तरफ राग़िब हुए हैं, ये देखकर है ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं है ना बहुत करीब रहा हूँ, एक अरसे से रहा हूँ। 1974 से है ना मैं साथ में रहा, सर्विस में भी, सर्विस के बाद भी रहा। उन्होंने मुझे गुलबर्गा ज़िले वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया।
तो मैं एक दो इदारे यहाँ मेरी सदारत में चलते हैं, जैसे गोल्डन बर्ड्स स्कूल है, कैम्ब्रिज हाई स्कूल है, और अल खमर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अल खमर कॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं और खमर साहब है ना मिलके नोबल स्कूल प्राइमरी और नोबल स्कूल हाई स्कूल की बुनियाद डाले। मैं वहाँ का उनके साथ फाउंडर ट्रस्टी मेंबर हूँ। तो जब कहीं उर्दू के पेपर्स की, उर्दू के रिसालों की बात आती थी, खमर साहब कहा करते थे, मियाँ हमको किसी इदारे से किसी एक पैसे की है ना जरूरत नहीं, लेकिन अगर उर्दू का कोई है ना काम आता है, उर्दू के फरोग के लिए कुछ अगर खर्च करना पड़ता है, तो अपने इदारों से, अपने है ना जेबों से ये करना, क्योंकि हम अगर नहीं करेंगे तो इसको है ना कौन करेगा। हुकूमतें सामने आगे नहीं आती, ये हमारा काम है। तो मैं हमारे मुबीन अहमद साहब जख्म के इस जो अभी जो भी माध्यम है, जो मीडियम है, उसके ज़रिए हमारे जितने भी कॉलेजेस, जितने भी सोसाइटीज या ट्रस्ट जो स्कूल कॉलेजेस चलाते हैं, अदबन गुजारिश करता हूं कि उर्दू के फ़रोग के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो सके, किसी पेपर को है ना सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे पब्लिसिटी देने के लिए, एडवर्टाइजमेंट देने के लिए आप काम करना चाहिए। ये खमरुल सलाम को खिराज तहसीन पेश करने का एक तरीक़ा है। मैं मेरी अपनी दानिश में, कोई है ना माने या ना माने, कि उर्दू से है ना काफ़ी लगाव था वो। जिस वक्त उनकी तबीयत ख़राब थी, तो भी जब सफ़र करते रहते ट्रेन में, निकाल के है ना मुझे रिसाला या किताब दे देते थे, मियाँ असद ये है ना पढ़, और मैं पढ़ते जाता था आवाज से। ये कई दफा की बात है, एक रूटीन था। मैं वो जब भी करते निकाल के देते, मैं पढ़ता था और वो सुनते थे, कान पे इसे हाथ लगा के सुनते रहते। बाद वक्त ऐसा आता था कि कुछ सेंटेंस, कोई है ना जुमले पे, कोई लाइन पे मैं जरा ट्रम्बलिंग यानी शेकी हुआ करता था, तो उसको आप करेक्ट है ना करते थे। मैं है ना बोलता था, अरे अमर मामू ये आप क्या है? अरे मियाँ जुमले के तसलसल से है ना वो मैं समझ जाता हूँ। तो ये बात थी। हम इस्लाम के क्या क्या औसाफ बयान करें, बहुत ही कम है। अब अल्लाह ताला को जो मंजूर था, वो जो बेहतर समझता है वो करता है। हमें सब्र करना है, दुआ करना है। खमरुल इस्लाम साहब के जितने दिन थे गुजार कर हमारे दरमियान, हमको क्या क्या अच्छा करना था, क्या क्या है ना हमें जो रास्ते बताए, गाइड किए, करे और चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर उसके बाद एक नया दौर, एक नया सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि खमरुल इस्लाम साहब की इस दुनिया से चले जाने के बाद गुलबर्गे के मुसलमानों का जो इत्तेहाद खमरुल इस्लाम साहब ने अपने इल्म से, अपने तजुर्बे से, अपनी कुर्बानियों से कायम किया था, कई एक लोग उसमें साजिशें करके हमारे मुस्लिम इत्तेहाद को तार तार या पारा पारा करने की कोशिश किए। एक खला पैदा हो गया था, और वाजबी है, सही बात है कि जब एक बहुत ही खदावर शख्स, खदावर रहनुमा चले जाते हैं, तो उसके गम में मिल्लत इतनी निढाल हो जाती है कि उसे सोचने की कोई सूझ नहीं जाता कि क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे वक्त लोग साजिशें करते हैं। गुलबर्गे की सियासत से भी ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर एक मर्तबा गुलबर्गे के मुसलमान बहुत ही खुशकिस्मत हैं, धन्य हैं हम और हमारी नस्लें
और आने वाली नस्लें के कमरुल इस्लाम साहब के चले जाने के बाद उनकी अहलिया कनीज फातिमा साहिबा ये खला को पूर करने के लिए आगे आए। कुछ लोग काम किए, उसके मुस्बत है ना नतायज निकले। सवाल उठता था कि मैडम कनीज फातिमा क्या करेंगे? एक घरेलू औरत, कमरुल इस्लाम साहब के ज़माने में वो अपने घर गृहस्थी में मशगूल रहे, सियासत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं और मेरी अहलिया आदिला खानम मामी कनीज फातिमा साहिबा के साथ काफी क्लोज थे। उनके जो चैरिटी के काम थे, कमरुल इस्लाम एमएलए रहे, एमएलए नहीं रहे, मिनिस्टर थे या और किसी कई चेयरमैन रहे, लेकिन मोहतरमा कनीज फातिमा चैरिटी यानी एजुकेशन में बच्चों को एडॉप्ट करना, गरीब गुरबा मिस्किनों को मदद करना और उनकी बच्चियों की शादी करवाने में ये बराबर हमेशा से जुड़े हुए थे। और वो उनका जुड़े रहना, क्योंकि उसमें मेरी अहलिया आदिला खानम मरहुमा माविन हुआ करती थी। उनको है ना ले जाके पूरे मसाइल वो औरतों से मिलाना, जरूरतमंदों से मिलाना, फिर कन्विंस करके उनसे है ना मदद लेना। तो वो जो एक हिडन जैसा बोलते हैं, मख्फी एक रिलेशन था जो अवाम से, वो भी है ना मोहतरमा को कामयाब कराने में काम आया। और गुलबर्गे के मुसलमानों का इत्तेहाद तो मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान में है। ना सिर्फ इत्तेहाद मशहूर है बल्कि वो एक मुनफरिद चीज है। हर कोई है ना, चाहे नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ, बोलते हैं कि भाई कई एक लोग ठहरते हैं, कई एक लोग कॉन्टेस्ट करते हैं, तो फिर क्या बात है कि पर्टिकुलर एक ही शख्स कैसे है ना कामयाब कराते हैं। तो ये सियासी शऊर कमरुल इस्लाम साहब ने दिया, वो उनकी अहलिया में भी है ना आया, और उन्होंने जो चीज कमरुल इस्लाम जहां से छोड़ी थी उसको पकड़ी और उसको लेके निकले, तो आज एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा कामयाब हो गए। हमारे पास का जो सियासी शऊर है, वोट डालने की, वोटिंग करने की वो जो तहरीक होती है, वो जो टेक्निक होती है, ये टेक्निक हिंदुस्तान के किसी भी है ना शहर में, किसी भी है ना कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पाई जाती। ये बड़ा करम है ऊपर वाले का। तो आज अवाम मोहतरमा कनीज फातिमा के साथ है। ये एक तो उनका अपना है ना एक बहुत ही नोबल बेहतरीन उनका अपना एक शख्सी कैरेक्टर है मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा का। दूसरा, कमरुल इस्लाम साहब की छोड़ी हुई विरासत है अवाम को लेकर चलने की, अवाम के अपने मिल्लत के मसाइल उठाने की, उनकी हिम्मत की, उनकी आउट स्पोकन जो कैपेसिटी और उसको मनवाने की वो जो लिजेसी है, वो जो विरासत है, वो भी है ना मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा के साथ हुई है। इसीलिए वो 2 मरतबा कामयाब हुए हैं। लेकिन मोहतरमा कनीज फातिमा की लीडरशिप, उनकी जो कायदाना सलाहियत और उनके फर्जंद की कायदाना सलाहियत को आप सलाम कीजिए कि इतने अमन व अमान के साथ बरसों से है ना चला आ रहा है ये जुलूस और जलसे मिलादुन नबी, बहुत ही कामयाब रहा। कमरुल इस्लाम के जमाने में भी हुआ करते थे, लेकिन कमरुल इस्लाम वो खद्दावर रहनुमा थे, उनका अपना वजन था, उनका अपना एक ऐसा इमेज था, कामयाब हो सकते। लेकिन मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा ये करके ये साबित कर दिए, यस शी इज द वाइफ ऑफ ए ग्रेट है ना लीडर कमरुल इस्लाम। ये जारी रहेगा। अवाम है ना मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा के साथ हैं। ये इत्तेहाद गुलबर्गों का, गुलबर्गे वालों का ये इत्तेहाद, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं
ये इत्तेहाद हमारी आने वाली नस्लों में भी कायम रहे और हम जिस तरीके से, जितनी इज्जत से, जितने जो चीजें हमको यानी हमारे हुकूक को पूरे है ना, हमारे हुकूक पूरे मिलते हुए जितनी इज्जत से अल्लाह ताला इस इत्तेहाद के, इस रहना लीडर के जरिए हमें नसीब फरमाया है, हमारे आने वाले नस्लों को भी है नसीब फरमाए। मुबीन अहमद ज़ख़म साहब को मैं जितनी भी है ना उनकी तारीफ़ करूं, जितना भी शुक्रिया अदा करूं, बहुत ही कम है कि आज के इस दौर में चिराग नूर से माही रिसाला है ना निकाल रहे हैं। हमारा और तमाम लोगों का काम है कि इस रिसाले की हम और मुबीन अहमद ज़ख़म साहब की हम हिम्मत अफजाई करें, इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और दुआ है कि ये चिराग नूर यादगीर उर्दू पढ़ने वालों को एक मशाल राह होगा और उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक माइलस्टोन होगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।